Assalamualaikum everyone. I welcome all of you to the Hope and Hope Psychological Services Center's YouTube channel. I'm Fariha Kamal, clinical psychologist, and today we bring to you the second part of the trauma series videos. Last trauma series के वीडियो में हमने बात की थी कि ट्रॉमा क्या होता है, ट्रॉमा किस वजह से हो सकता है और ट्रॉमा के नतीजे में ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के नतीजे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। इन ट्रॉमा एक्सपीरियंसेस के नतीजे में क्या बिहेवियर्स और थॉट्स किस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं। आज हम उसी का दूसरी बहुत अहम चीज़ पे बात करेंगे कि ट्रॉमा की टाइप्स क्या-क्या हैं, राइट? टाइप्स को अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है? ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं डॉक्टर बेसिल वॉन डर कॉक की, जो कि एक ट्रॉमा रिसर्चर और थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने जो ट्रॉमा की अंडरस्टैंडिंग दी है टाइप वाइज़, बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज़ उस अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं या ये डिसाइड कर सकते हैं एज़ एन इंडिविजुअल कि कब हमें हेल्प चाहिए और कब हमें हेल्प नहीं चाहिए। हेल्प से मुराद हम ये डिफरेंशिएट इस तरह से करें कि कब हमें प्रोफेशनल हेल्प चाहिए और कब प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन एज़ आई वाज़ सेइंग, बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत तरह से ट्रॉमा को क्लासिफ़ाई किया गया है। लेकिन जो मोस्ट इफ़ेक्टिव टाइप मुझे लगती है, जिसकी बेस के ऊपर हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, वो होता है कि स्मॉल टी ट्रॉमास कौन से हैं और बिग टी ट्रॉमास कौन से हैं। स्मॉल टी ट्रॉमास और बिग टी ट्रॉमास की डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं है कि स्मॉल टी ट्रॉमास की इंटेंसिटी सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट है, मगर जो की डिफरेंस आ रहा होता है स्मॉल टी ट्रॉमास और बिग टी ट्रॉमास में, वो आ रहा होता है कि कोई चीज़ लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो एवरीडे इवेंट्स हैं, जो कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं, जो कि डिस्ट्रेसिंग ज़रूर है मगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, सच एज बुलिंग हो गया, अगर बुलिंग उस पॉइंट तक है जहाँ पे आपकी लाइफ डेंजर में नहीं है, इमोशनल अब्यूज़ हो गया, निग्लेक्ट हो गया, डिवोर्स का एक्सपीरियंस हो गया, किसी लव्ड वन का लॉस है क्योंकि आपकी लाइफ थ्रेट में नहीं थी ना, यू लॉस्ट समबडी यू लव। ये तमाम चीज़ें स्मॉल टी ट्रॉमा में आएँगी। सिर्फ़ एज़ आई वाज़ सेइंग, डिफरेंशिएशन ये है कि इसमें आपकी अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं थी। जो बिग टी ट्रॉमास होते हैं, वो ऑन द अदर हैंड वो डिस्ट्रेसिंग इवेंट्स हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी खतरे में थी, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी नेचुरल डिज़ास्टर में फँस गए, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमने डिफरेंट रीज़न्स देखे थे, उन्हीं को हम अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कौन स्मॉल टी में जाएगा और कौन-सा इवेंट बिग टी में जाएगा। सो नेचुरल डिज़ास्टर है, असॉल्ट है, सेक्सुअल असॉल्ट है, फिज़िकल असॉल्ट है, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हैं। अब आपका कोई ऐसा एक्सीडेंट था जिसमें आप मरते-मरते बचे हैं, गन पॉइंट पे आपके साथ चीज़ें हुई हैं। ये तमाम बिग टी ट्रॉमास में आएँगे और बिग टी ट्रॉमास के नतीजे में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा सिवियर ट्रॉमा रिस्पॉन्सेज़ आते हैं। जैसे हमने डिसोसिएशन की बात की थी, वो बिग टी के नतीजे में आएगा। नमिंग, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, हाँ, मेरे साथ हादसा हुआ बट आई एम ओके बिकॉज़ मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा। फ़ील ना होना भी अपने आप में, यानी कुछ भी फ़ील ना होना, उस ट्रॉमा से रिलेटेड नहीं, बट अब ना मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, ना मुझे बुरा महसूस हो रहा है, बस ज़िंदगी गुज़र रही है, बट आई डोंट फ़ील एनीथिंग। सो फ़ील कुछ ना होना, नमनेस का रिस्पॉन्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द पर्सन, बिकॉज़ एज़ लॉन्ग एज़ वी आर ह्यूमन्स, हम चीज़ें महसूस करते हैं और उस महसूस और एहसासात के नतीजे में हम बिहेवियर्स कर रहे होते हैं, राइट? बिकॉज़ वी आर मेड अप ऑफ 3 थिंग्स: थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। और हाइपर अराउज़ल, जैसे हमने बात की थी, बातों बैठे-बैठे चौंक जाना, साउंड्स का की तरफ से प्रॉब्लम होना, हर बात पे घबरा जाना बहुत ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा। ये सब वो सिवियर रिस्पॉन्सेज़ हैं जो बिग टी ट्रॉमास के नतीजे में आते हैं। ये तो एक क्लासिफिकेशन हो गई जो एक पर्टिकुलर रिसर्चर के हवाले से है। अलोंग विद दैट, आपके पास और मुख्तलिफ तरह के ट्रॉमाज़ हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रॉमा जिसको हम एज़ सच कंसिडर भी नहीं कर रहे होते, दैट्स मेडिकल ट्रॉमा। ये बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। मेडिकल ट्रॉमा अगेन ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई बहुत मेजर ऑपरेशन होना है तभी वो मेडिकल ट्रॉमा काउंट होगा। इवन इफ यू आर डायग्नोज्ड विद, लेट्स से, डायबिटीज़, ठीक है? वो भी एक ट्रॉमा कंसिडर हो सकते हैं मेडिकल नौइयत में। व्हाई? बिकॉज़ डायबिटीज़ एक ऐसी इलनेस है जो लाइफ लॉन्ग इलनेस है। उसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी, अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, पूरी ज़िंदगी सुई लगानी है, ब्लड शुगर चेक करते रहनी है, तो डेली बेसिस पे आपको एक हैसल फेस करना पड़ रहा है। यू आर डायग्नोज्ड विद कार्डियक इश्यू, उसके नतीजे में भी ट्रॉमा होता है लोगों को। क्यों? बिकॉज़ कार्डियक में अब एक कॉन्स्टेंटली, डॉक्टर्स तो नहीं है हम सब, राइट? एमबीबीएस डॉक्टर्स तो सारे नहीं हैं। तो क्या फीलिंग होती है? अच्छा, तो मैं थोड़ा तेज़ चलूँगा तो मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? अच्छा, मैंने ये बात सुनी बॉस से, मुझे इस बात पे घबराहट हुई, मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा? सो कॉन्स्टेंटली वो चीज़ें आपकी इंट्रूसिव थॉट्स की सूरत में आपके अंदर आ रही हैं। सो मेडिकल ट्रॉमा डज़न्ट ओनली कम फ्रॉम मेजर
मेडिकल डायग्नोसिस, बट इवन समथिंग जिसको हम कंसिडर भी नहीं कर रहे होते, उसके नतीजे में भी ट्रॉमा हो सकता है. अलोंग विद दैट, यस, बंदा एक आईसीयू में रह के आया है, किसी को एजमेटिक अटैक हुआ जिसमें उसकी सांस ऑलमोस्ट जाने वाली थी. कोविड के दौरान बहुत से लोगों को मेडिकल ट्रॉमा एक्सपीरियंस हुआ कि वो जिस वार्ड में है, अब पता चला जी रात में जिस बंदे से बात करके सोए थे, सुबह में उसकी डेथ हो चुकी है, उसको उसकी बॉडी को बैग करके ले जाया जा रहा है. तो ये एक्सपीरियंसेस भी मेडिकली आपको ट्रोमेटिक कर सकते हैं. फिर हमारे पास एक टाइप होती है जो बहुत कॉमनली देखी गई है, इंटरपर्सनल ट्रॉमा या रिलेशनल ट्रॉमा, जिसको कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा भी कहा जाता है. कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा में थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन और है, बट इंटरपर्सनल ट्रॉमा यानी वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो आप उन लोगों की वजह से एक्सपीरियंस करते हैं जो आपके अपने हैं, या जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, दूसरे इंसानों की वजह से करते हैं, बट आपके अपने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल, फादर की तरफ से कोई ट्रॉमा आ रहा है, मदर की तरफ से ट्रॉमा आ रहा है, बहन की तरफ से ट्रॉमा आ रहा है, हस्बैंड की तरफ से आ रहा है, बॉयफ्रेंड की तरफ से आ रहा है, फ्रेंड की तरफ से आ रहा है. ये तमाम इंटरपर्सनल नेचर के हैं, रिलेशनल ट्रॉमाज हैं. और ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कंसिडर किए जाते हैं बिकॉज दो चीज़ों की वजह से. एक तो ये कि इंटरपर्सनल है, अलोंग विद दैट लॉन्ग टर्म होते हैं. यूजुअली कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा वन टाइम इवेंट कभी नहीं होता. एंड अलोंग विद दैट एक और टाइप जिसको हम कंसिडर करते हैं वो होता है एक्यूट या क्रॉनिक. यानी एक्यूट ट्रॉमा वो होगा जो एक इवेंट हुआ, सिंगल इवेंट हुआ और होके ख़त्म हो गया. वक्ती तौर पे उसने आपको बहुत अफेक्ट किया, बट वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहा. बट ऑन दी अदर हैंड क्रॉनिक वो होगा जो बहुत लंबे अरसे तक आपको इफेक्ट करता रहता है. ये बस कुछ थोड़ी मोटी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं. देयर इज अ लॉट मोर टू ट्रॉमा देन जस्ट दैट, बट ये वो है जिससे हम और आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं. और इसको समझना क्यों ज़रूरी है, एज आई वाज सेइंग, बिकॉज हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि ओके इसमें से अगर कोई चीज़ हमारे साथ हो रही है तो मे बी टॉकिंग टू अ प्रोफेशनल और टॉकिंग टू अ ट्रस्टेड पर्सन इज़ अ गुड आइडिया. बिकॉज अगर इसके नतीजे में हमारे साथ कोई ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और हमारी ज़िंदगी कहीं रुक रही है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी to move on with life in a more fulfilling manner. Just that you need to seek help. Again, on that note, if you think this video was useful to you, please subscribe to our channel, follow our LinkedIn, Instagram, and Facebook pages. Give your comments in the comment section. We would love to hear from you. And on that note, as always, say take care, spreadies, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए.